केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 4% डीए को मंजूरी दी थी। अब उम्मीद की जा रही है कि 18 महीने के अटके डीए एरियर पर भी कोई फैसला हो जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, महंगाई भत्ते के एरियर की डेट कंफर्म हो गई है। 18 महीने के अटके बकाये पर जल्द फैसला हो सकता है। नवंबर के महीने में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ यूनियन की बैठक होनी है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ होने वाली मीटिंग का आउटकम क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंजूरी दी थी। उनका महंगाई भत्ता 38% हो गया है। इस बार 4% की हाइक दी गई है। लेकिन अब सवाल 18 महीने के एरियर का है। इस पर ताज़ा अपडेट क्या है? केंद्रीय कर्मचारियों के बकाये पर काफ़ी हलचल है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते का बकाया डीए एरियर पेंडिंग है। डा का ऐलान होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लगातार एरियर डियरनेस अलाउंस की डिमांड कर रहे हैं। हाल ही में जेसीएम सेक्रेटरी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, जिसमें उसने बकाये पर बातचीत के लिए वक्त मांगा था और डिमांड की थी कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है, इस पर फैसला होना चाहिए। यूनियन का मानना है कि सरकार के साथ बकाये के एकमुश्त भुगतान पर नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकता है। कितना पैसा मिलने के हैं आसार? रकम काफ़ी बड़ी है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत बकाया मिलता है, उनके लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 पर कर्मचारियों का 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये का बकाया है। वहीं लेवल -13 7 सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये बकाया और लेवल -14 पे स्केल पर एक कर्मचारी के हाथ में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का बकाया आएगा। केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम ग्रेड पे 1,800 रुपये, लेवल 1 बेसिक पे स्केल रेंज 18,000 से 56,900 को 4,320 रुपये, 18,000 का 4% X6 मिलेगा। वहीं 56,900 का 4% X6 वालों को 13,656 रुपये का बकाया मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक डीए एरियर 3,240 रुपये, 18,000 का 3% X6 बनता है। वहीं 56,900 रुपये का 3% X6 वालों को 10,242 रुपये बनता है। जनवरी से जुलाई 2021 के बीच डीए एरियर की गणना करें तो 4,320, 18,000 रुपये का 4% X6 होगा। वहीं 56,900 रुपये का 4% X6 का 13,656 रुपये होगा। 4,320 जोड़ 3,240 जोड़ 4,320 के हिसाब से हो सकता है भुगतान। मतलब अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, उसे डीए एरियर के रूप में 11,880 रुपये मिलेंगे। 4,320 जोड़ 3,240 जोड़ 4,320 रुपये। साल 2022 में 28 सितंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 38% किया गया है। इसे 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया है। जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को कोरोना के चलते फ्रीज था। पिछले साल जब रोक हटी तो सरकार ने 11% महंगाई भत्ता बढ़ाया, लेकिन उस 18 महीने का बकाया नहीं दिया गया। अब 18 महीने के एरियर पर 18 नवंबर को मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में अगर सहमति बनती है तो एरियर का भुगतान होने की संभावना है। 18 मंथ्स डीए एरियर न्यूज़। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर महीने में कैबिनेट सचिव के साथ इस मामले में चर्चा हो सकती है। साथ ही कर्मचारियों को उनके डीए एरियर का भुगतान हो सकता है। 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कोविड महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 18 महीने के बकाया के भुगतान की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला कर सकती है। दूसरी तरफ कर्मचारियों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पिछले महीने हुई स्टाफ साइड की एक बैठक के बाद लगातार इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। 18 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक लेटर भेजा है। लेटर में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के भुगतान की मांग की गई है। लेटर की कॉपी जी बिजनेस डिजिटल के पास है। अब उम्मीद की जा रही है कि नवंबर महीने में कैबिनेट सचिव के साथ इस मामले में चर्चा हो सकती है। साथ ही कर्मचारियों को उनके डीए एरियर का भुगतान हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अब भी इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। लेटर में कहा गया है कि डीए एरियर 18 मंथ्स डीए एरियर के संबंध में सरकार से विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही सचिव और नेशनल काउंसिल के सदस्य बकाये के भुगतान के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया के वैध भुगतान पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी ड्यूटी पर थे और कोविड दौर के बाद अब वित्तीय स्थितियों में भी सुधार हुआ है, इसलिए इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। महंगाई भत्ते के 18 महीने के बकाया भुगतान के निर्देश जारी होने चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे लेटर में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 फरवरी 2021 के फैसले का भी जिक्र किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तात्कालिक रूप रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मचारियों का अधिकार है। कानून के मुताबिक भुगतान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने निभाई अपनी ड्यूटी। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक केंद्र सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि आर्मी, रेलवे, हेल्थ, ग्रामीण विकास, कृषि और दूसरे मंत्रालयों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी की है। साल 2020 की शुरुआत में केंद्र ने ऐलान किया था कि सरकारी कर्मचारियों को डॉक्टर और इससे जुड़े दूसरे भत्तों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बाद भी कर्मचारियों ने बिना किसी डिमांड के काम किया। अब उनका भुगतान किया जाना चाहिए। कोरोना काल में रिटायर या मरने वाले कर्मचारियों को हुआ नुकसान। महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न मिलने से कई तरह की आर्थिक दिक्कतें हुई हैं। इस दौरान कई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हुए और कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स की मृत्यु हो गई। और डॉक्टर का भुगतान नहीं होने से ऐसे कर्मचारियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और दूसरे भुगतानों की भरपाई करना जरूरी है। उन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। बता दें, कर्मचारियों का 11% डीए रोकने से सरकार को 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। डीए अरियर का एकमुश्त भुगतान करने की मांग। केंद्रीय कर्मचारी यूनियन और कर्मचारी संघों ने 18 महीने से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के अरियर के भुगतान को लेकर कई विकल्प दिए थे। इनमें बकाया का एकमुश्त भुगतान भी शामिल था। वहीं कर्मचारी संगठन दूसरे तरीकों पर भी चर्चा करने को तैयार हैं। इंडियन पेंशनर्स फोरम ने प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया भुगतान करने की अपील की थी। फोरम ने पीएम को लिखे पत्र में इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया था, लेकिन अब तक केंद्र ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से डीए एरियर का भुगतान किया जाता है तो इसका फायदा मौजूदा 48 लाख कर्मचारियों और 64 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को जवाब दिया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि बकाया डीए जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं, लेकिन बकाया डीए जारी करना व्यावहारिक नहीं है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को रुका 34,000 करोड़ से अधिक का डीए और डीआर का भुगतान नहीं करेगी। 0.34 हजार करोड़ से अधिक राशि बकाया। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत, डीआर की 3 किस्तों के 34,402.32 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया था। तब कहा गया था कि सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बकाया डीए और डीआर के भुगतान को लेकर रेलवे समेत कई केंद्रीय कर्मचारियों के संघ और संगठन लंबे समय से अपील करते आ रहे हैं। बकाया डीए और डीआर का भुगतान नहीं होगा। 18 महीने के डीए एरियर भुगतान को लेकर संसद में पूछे गए सवाल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि डीए और डीआर भुगतान को लेकर कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं, लेकिन डीए डीआर के बकाये को जारी करना व्यावहारिक नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम एफआरबीएम एक्ट में दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे समय में रुका डीए और डीआर देना संभव नहीं है। क्या है महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय समय पर संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता डीए में संशोधन करती है। पिछली बार बीते साल जुलाई 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर को मूल वेतन के 34% से बढ़ाकर 38% किया गया था। अब मार्च 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारी 4% डीए बढ़ाए जाने की